शिखा, तुझे काम वाली चाहिए थी ना? मैं काम वाली लेके आई हूँ। अच्छा। इशू, आप अंदर आइए ना, नहीं लेकर। चलो। ऊपर कहाँ बैठ रही है? नीचे बैठ। कोई बात नहीं, बैठने दो, क्या हो गया? अरे नहीं यार, अभी पहला दिन है, पहले दिन ही तू सर पे चढ़ा लेगी इसे। नीचे बैठो। पर मुझे नीचे बैठो। इन जैसे लोगों को ना ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। तुझे पता है, इन जैसे लोगों के साथ ना ऐसा ही बिहेव करियो, वरना सर पे चढ़ के नाचेगी। जब मेरे घर आती है ना, तो मैं भी इसे सोफे पे नहीं बैठने देती, नीचे ही बैठने देती हूँ। पर ऐसी गलत बात है ना, मतलब गलत नहीं है, सही है। ये लोग तुझे पता नहीं है कैसे होते हैं। तुम जैसे लोगों से ज्यादा दोस्ती बढ़ा लेंगे, उसके बाद सर पे चढ़ के नाचेंगे। ऐसे ही करते हैं सब। वैसे काम बहुत अच्छा करती है। वैसे शिखा, टॉयलेट बहुत अच्छा साफ करती है और घर का काम भी बहुत अच्छा करती है। और क्या ही तो कॉफी बनाती है। रुक, डेमो दिखाती हूँ। सुनो, किचन में जाके 2 कप अच्छी सी कॉफी बना के लो। जी। मेम साहब, कॉफी और बाकी सारा सामान सब स्लैब पे रखा है किचन में। वैसे कहाँ मिली तुम्हें ये? अरे पीछे गली में रहते ना गुप्ता जी, और शर्मा जी भी रहते हैं। इन दोनों के घर में काम करती है और अब तीसरी मेरे घर में करती। अब तो इतने दिन से कह रही थी मुझे कि काम वाले की जरूरत है, तो मैं इसलिए यहाँ पर ले आई इसे। पर कब से काम कर रही है, मतलब कितने साल हो गए, कुछ पता है? देख, ऐसे तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट हाँ, अभी इसको 1.5-2 साल हुए होगा काम करते हुए। पर यहाँ सोसाइटी में पहली बार ही आई है। अभी 6-7 महीने हुए हैं सोसाइटी में काम करे हुए, इसलिए नई थी। हमें इसका काम अच्छा लगा, इसीलिए तेरे पास ले आई। अच्छा, और रहती कहाँ है? पास वाली को नहीं, जो कि झोपड़ी वही रहती है। झुग्गी झोंपड़ी? पर वहाँ कैसे रह लेती है? वहाँ तो बहुत, मतलब बहुत बदबू और बहुत अजीब से लोग रहते हैं। ये कहाँ कैसे मैनेज करती होगी? हरी शिका, ऐसे लोग वहीं रहते हैं, और कहाँ महलों में रहेगी ये। वैसे एक बात बताऊं, कोई दिक्कत नहीं होगी तुझे, कोई चिक चिक नहीं, कोई पिक पिक नहीं, क्योंकि घर में आगे पीछे कोई है ही नहीं, इसके अकेली रहती है। शादी वादी तो हुई होगी ना? पता नहीं शादी हुई है नहीं, जब भी इससे कुछ पूछो ना, चुप खड़ी रहती है, कुछ बताती ही नहीं है। ये जब आगे पीछे कोई है ही नहीं। ये नीचे। थैंक यू। 1 मिनट। ये किसके लिए कॉफी? थोड़ी सी ज्यादा बन गई थी, तो मैंने सोचा मैं पी लेती हूँ। कोई बात क्या कोई बात नहीं? थोड़ी सी बच गई थी तो सिंक में फेंक देती, अपने लिए डाल के लानी जरूरी थी? आज पहला दिन है तेरा इस घर में, और आते आते इसी घर के बर्तन में कॉफी पीना भी चालू कर दिया तुमने। रख इसे नीचे। और अगर आइंदा ऐसी गलती की ना, तो कान पे पड़ेगा एक। रिद्धि, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो इसे? तुम थप्पड़ मारोगी इसे? शिखा, जो हमारे घर आता है उनसे हम इस तरीके से बात नहीं करते हैं। चुप करो तुम। तुम्हारी वजह से ना ये सब हो रहा है। अगर पहले बता दिया तो ये तुम्हें इस तरह से नहीं बोलती वो। 1 मिनट, तुमने इसका नाम लिया? तुम इसका नाम कैसे जानती हो? क्योंकि दोस्त एक दूसरे को मैडम या मेम साहब करके नहीं बोलते हैं, एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। ये तुम्हारे दोस्त है? हाँ। पर इशू ये क्या है? हाँ, ये बहुत गलत बात है यार। मतलब हद होती है। शादी तय होगी और मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड किस नाम की हूँ, कुछ पता नहीं है मुझे यार। मुझे बताना चाहिए था ना यार। ये क्या मतलब होता है कार्ड लेकर आ गई, शादी में आ जाना? शिखा रिलैक्स। तू एक चीज तो देख, अगर तू मेरी दोस्त ना होती, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ना होती, तो सबसे पहला कार्ड मैं तुझे देने नहीं आती। ये सबसे पहले मैं तुम्हें देने आई हूँ, तो देखो ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी यार मतलब बताना तो चाहिए था ना। मैं भी तो देखती कि तेरी चॉइस कैसी है। अच्छा, अब कार तक तो ठीक है, लेकिन मिठाई कहाँ है? हाँ? बिना मीठे के मैं जाने नहीं दूंगी तुझे। हाँ, पता है मुझे कि तू कितनी चटोरी है, इसलिए मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ तेरी फेवरेट मिठाई। गैस कर। मेरी फेवरेट मिठाई मिल्क केक। यस। जल्दी बता ना। वाह यार, थैंक यू सो मच। अब इतनी अच्छी खुशी की बात है तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना। बिल्कुल। मुंह खोल। मस्त है यार। आप तो नाराज नहीं है ना?
बिल्कुल नहीं। शिखा और मैं बचपन से ही साथ हैं, बचपन की दोस्त हैं। हमने स्कूल कॉलेजेस दोनों साथ में ही किए। उसके बाद मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा और उसके बाद ना ही कभी इससे मुलाकात हुई और ना ही कभी बात हुई। पर पता नहीं था कि जब मुलाकात होगी तो ऐसे होगी। तो ईशु, तेरी तो शादी हो गई थी ना, और ये सब हाल, ये सब कैसे हुआ? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? पता है मैंने कितना फोन ट्राई किया, ना तेरा फोन लगता था, ना तेरा पता, ना तेरे घर वालों को पता। कहाँ चली गई थी तू? बहुत बार ट्राई किया, मेरे पास फ़ोन नहीं था। फिर मैं तेरे पुराने पते पे गई तो वहाँ भी पता चला कि तेरी शादी हो गई है। उसके बाद तो मेरी आस ही जैसे ख़त्म ही हो गई थी। और तू तो जानती है ना कि मेरी शादी होने वाली थी। शादी भी हो गई, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद मेरे पति की डेथ हो गई और उसके घर वालों ने सारा इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया कि हमारा बेटा तेरी वजह से मरा है, तू मनहूस है, तू हमारे बेटे को खा गई। और उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। उसके पास मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैं बस अपना गुजारा चलाने के लिए लोगों के घरों में काम करने लगी। कोई बात नहीं, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आज के बाद तू मेरे साथ रहेगी। और तुम मुझे एक बात बताओ, माना ये तुम्हारे घर की नौकरानी है, ठीक है, लेकिन ऐसे बर्ताव कौन करता है? तुमने कभी भी इसे हाल चाल पूछा? कभी पूछा कि इसके घर बार में कौन है कौन नहीं, इसको कुछ चाहिए नहीं चाहिए? पर तुमने तुमने सिर्फ और सिर्फ एक मालकिन होने का घमंड दिखाती है इसको। इसको पूछना चाहिए था कि वो तकलीफ में थी, लेकिन तुम्हें तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इतने सालों से ये तुम्हारे घर में काम कैसे कर रही थी? लेकिन कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। लेकिन आज के बाद ये तुम्हारे घर में काम नहीं करेगी, ये मेरे साथ रहेगी, मेरे घर में, समझे तुम? शिखा, तू एक काम वाली को अपने घर में रखेगी? पहली बात तो ये काम वाली बोलना बंद करो। दोस्त है वो मेरी। अरे दोस्त तुम्हारी है, मेरी नहीं है। मेरे लिए काम वाली है। और जो मर्जी करो, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे लाई थी। इतने दिन से तुम ही बोल रही थी मुझे काम वाली चाहिए, काम वाली चाहिए। पागल नहीं हूँ मैं जैसे यहाँ पे लेके आई। मुझे क्या पता था कि ये काम वाली तुम्हारी दोस्त निकलेगी। तेरी मदद करने के लिए लाई थी। तुम्हारी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम बस इतना काम कर दो, यहाँ से चली जाओ। हाँ जा रही हूँ, जो मर्जी करो तुम। तेरा